guys, so finally your wait is over and welcome back to my YouTube channel Ruby Dress Design. So guys, today I'm very excited to share this dress with you. This is the most beautiful princess gown dress, and I will share you that how to design this dress in a very easy and simple steps. So please keep watching this video till the end. बेसिकली गाइज दिस वॉज दैट ड्रेस विच आई वियर ऑन माई सिस्टर वेडिंग एंड पहनने के बाद मुझे एकदम प्रिंसेस वाली फीलिंग आ रही थी. इट वॉज लुकिंग सो ब्यूटिफुल. ऑल्सो आई गॉट सो मैनी ऑफ कॉमेंट्स लाइक लुकिंग प्रिटी, लुकिंग प्रिंसेस, ए हार्ड वर्कर, ए परफेक्ट फैशन डिज़ाइनर. इस टाइप के बहुत ही प्यारे कमेंट्स मिले थे. थैंक यू एवरीवन फॉर दैट. सो मैंने और मेरी सिस्टर दोनों ने ही खुद की डिज़ाइनिंग की हुई ड्रेसेस पहनी थी. सिस्टर की ब्राइडल ड्रेस की डिज़ाइनिंग वीडियो बहुत ही जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल्स पर आ जाएंगी. सेकंड यूट्यूब चैनल लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो please keep watching our videos. Now let's start the designing. First I'm using 6 meter net embroidery fabric as a main fabric. सो यहाँ हम 6 मीटर नेट एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक यूज़ करेंगे एज ए मेन फैब्रिक, जिस पर हमें बीड्स एंड स्टोन्स की एम्ब्रॉयडरी दी है. ये काफ़ी वेटेड फैब्रिक है. इसका लुक बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है. क्वालिटी इज़ गुड एंड लुक्स इज़ मोर देन गुड. जो ये वीडियो में दिख रहा था रियलिटी में इससे भी ज़्यादा खूबसूरत था. देन आई एम यूजिंग 5.5 मीटर हार्ट आफ्टर फैब्रिक फॉर ए लाइनिंग. सो एज ए लाइनिंग यहाँ हम हार्ट आफ्टर फैब्रिक इसलिए यूज़ करेंगे जस्ट बिकॉज जो हमारा मेन फैब्रिक है उस पर एम्ब्रॉयडरी हुई है एंड एम्ब्रॉयडरी की वजह से उसमें काफ़ी वेट हो गया है. सो अगर हम हार्ट फैब्रिक एज ए लाइनिंग यूज़ करते हैं तो दोनों ही फैब्रिक इजीली बैलेंस हो जाएंगे एंड ड्रेस का लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आएगा. नेक्स्ट आई एम यूजिंग अबाउट 5.5 मीटर नेट फैब्रिक. सिंपली नेट फैब्रिक है हमारा स्लीव्स के लिए. इसकी स्लीव्स काफ़ी डिज़ाइनर है जिसमें काफ़ी फैब्रिक यूज़ होगा, इसलिए हम अबाउट 5 मीटर यहाँ फैब्रिक यूज़ करेंगे. सो गाइज फर्स्ट हम प्रिंसेस कट बॉडीज़ के लिए मार्क करेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पेपर यूज़ करेंगे. सो 2 पेपर्स को हम इस टाइप से 2 फोल्ड कर लेंगे जो 4 पेपर हो जाएंगे. सो फर्स्ट शोल्डर के लिए 7 इंचज़ मार्क करेंगे. देन आर्म होल के लिए भी हम 7 इंचज़ पर मार्क करेंगे. बस्ट के लिए हम 11 इंचज़ पर मार्क करेंगे. शोल्डर वाली लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे. ऐसे ही आर्म होल को भी हम स्ट्रेट कर लेंगे. जो बस्ट 11 इंचज़ मार्क किया है उसको भी स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे. सो गाइज फर्स्ट यहाँ हम बैक पार्ट के लिए मार्क कर रहे हैं. सो हाफ इंचज़ का शोल्डर डीप देते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे एंड आर्म होल के लिए डॉट मार्क करते हुए आर्म होल की शेप दे देंगे. उसके बाद हम लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे. सो 15 इंचज़ पर हम लेंथ मार्किंग करेंगे. आफ्टर दैट वी विल मार्क फॉर वेस्ट. सो वेस्ट के लिए हम यहाँ 3 इंचज़ एक्स्ट्रा लेंगे. सो यहाँ वेस्ट के लिए हम 13 इंचज़ पर मार्क कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इज़ द प्रिंसेस कट ब्लाउज. सो यहाँ पर जो मार्किंग की है उसको एज इट इज़ कट कर देंगे. कट करने के बाद आई एम टेकिंग हाफ इंचज़ शोल्डर डीप. जो शोल्डर डीप ले लिया है हमने हाफ इंचज़, इसको स्ट्रेट कर देंगे इस टाइप से ड्रॉ करके लाइन. यहाँ हमने इसको स्ट्रेट कर दिया है. नाउ वी विल मार्क फॉर दी वेस्ट. सो फर्स्ट हम बैक वेस्ट के लिए मार्क कर रहे हैं जिसमें हमने 2 इंचज़ एक्स्ट्रा जो किया था उसको हम यहाँ माइनस कर देंगे बैक पार्ट के लिए. सो यहाँ हमने बैक पार्ट के लिए माइनस करके इसको कट कर दिया है. जो नीचे वाले 2 एक्स्ट्रा पेपर्स थे उनको कट कर देंगे तो देन हमें बैक पार्ट मिल जाएगा. सो गाइज़ यहाँ हमने दोनों ही पार्ट्स को कट कर दिया है. फ्रंट एंड बैक पार्ट्स दोनों के नेम अलग अलग डाल देंगे. सो फर्स्ट नेक विड्थ के लिए यहाँ हम 4 इंचज़ पर मार्क करेंगे. नेक डीप के लिए मैंने 3 इंचज़ पर मार्क किया था बट लास्ट में मैंने इसको 4.5 इंचज़ कर दिया था बिकॉज 3 इंचज़ छोटा रहेगा. सो इस टाइप से हम डॉट करते हुए नेक की शेप ले लेंगे. देन शोल्डर से हम 5 इंचज़ का मार्क करेंगे फॉर प्रिंसेस कट. नीचे मिड से हम फर्स्ट 3 इंचज़ पर मार्क करेंगे. देन सेकंड मार्क हम 5 इंचज़ पर करेंगे. उसके बाद 2 इंचज़ ऊपर की ओर हम एक और मार्क लगा लेंगे. ऊपर शोल्डर से नीचे तक हम 10 इंचज़ पर एक मार्क लगाएंगे एंड मिड से यहाँ पर हम 3.5 इंचज़ का मार्क लगाएंगे. सो ये हमारे प्रिंसेस कट की शेप हो गई. इसको हम इस टाइप से दे देंगे. सो ये हमने यहाँ पर प्रिंसेस कट की शेप दे दी. सो गाइस ये प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की मेज़रमेंट जो है हमने ली है 32 टू 34 इंचज़ वेस्ट के लिए, जिसकी बस्ट या फिर चेस्ट 32 टू 34 इंचज़ है वो
इसी मेजरमेंट से अपने ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं। दिस इज़ द मीडियम साइज़ ब्लाउज़ गाइज, यू कैन एडजस्ट द साइज़ अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। सो यहाँ हमने प्रिंसेस कट ब्लाउज़ को कट कर दिया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट कट के एकदम रेडी हो गया है। नाउ वी विल कट फॉर बैक नेक। सो बैक नेक डिप के लिए हम 3 इंचेस पर मार्क करेंगे। यहाँ हमने बैक नेक डिप के लिए 3 इंचेस पर मार्क कर दिया है। एंड बैक नेक विथ के लिए भी हम सेम 4 इंचेस पर ही मार्क करेंगे जो हमने फ्रंट पार्ट में लिया था। बाय मिस्टेक यहाँ 3.5 इंचेस लिख दिया है। सो नेक विद हमारी 4 इंचेस, नेक डिप 3 इंचेस लेते हुए हमने बैक नेक की कटिंग कर दी है। सो यहाँ फ्रंट एंड बैक दोनों ही पार्ट्स की कटिंग हो गई है। अब इन पार्ट्स को हम फैब्रिक के साथ भी कट करेंगे। सो यहाँ मैं आपको फैब्रिक की कटिंग दिखाती हूँ। सो इसके लिए हम फर्स्ट लाइनिंग को रख लेंगे। लाइनिंग के ऊपर जो हमारा मेन फैब्रिक है हम उसको रख लेंगे। सो जैसे कि हमने कटिंग की है फ्रंट एंड बैक पार्ट्स, उनको इसके ऊपर रख लेंगे एंड सिंपली ऐसे ही कट कर देंगे। सो यहाँ हमने इसको कट कर दिया है, बट हमने नेक की कटिंग नहीं की है। नेक की कटिंग हमें उसी ही मेजरमेंट से करनी है जो मैंने इसको बताई थी। हमने नेक की कटिंग नहीं की है जस्ट बिकॉज हम नेक की डिज़ाइनिंग आयरन पेपर पर करेंगे या फिर कैनवास पर। सो फर्स्ट हम फ्रंट पार्ट के ये दोनों ही पार्ट्स को इस टाइप से रखते हुए स्टिच कर देंगे। दोनों ही पार्ट्स को हमें इस टाइप से रखना है, रखते हुए हमें एक स्टिचिंग लगा देनी है। सो गाइज़ यहाँ हमने फ्रंट पार्ट के दोनों ही पार्ट्स को स्टिच कर दिया है। सो गाइज़ कभी भी हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ को इस टाइप से स्टिच करते हैं देन हमारे दोनों ही पार्ट्स ऊंचे नीचे हो जाते हैं। सो उसको हमें बाद में कट करने के बाद इक्वल कर लेना चाहिए। सो यहाँ मैंने फ्रंट पार्ट को इक्वल कर लिया है। नाउ वी विल मार्क फॉर बैक पार्ट डार्ट। सो हम बैक पार्ट के डार्ट के लिए मार्क करेंगे इस टाइप से। सो यहाँ मैंने बैक पार्ट को 2 फोल्डेड करते हुए 3 इंचेस पर मार्क किया है। देन ऊपर की ओर हम 4 इंचेस पर मार्क करेंगे एंड मार्क करने के बाद हम इस टाइप से डार्ट बना लेंगे। सो इस टाइप से अगर हम बैक साइड में डार्ट डाल देते हैं सो उससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। सो यहाँ मैंने कट लगा लिया है। जैसे कि वन साइड हमने डार्ट की मार्किंग की है, वैसे ही सेम प्रोसेस से हम बैक साइड में भी डार्ट की मार्किंग करेंगे। एक छोटा सा कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद हम इन दोनों ही निशान पर हम स्टिचिंग दे देंगे। जो हमने मार्किंग की है डार्ट्स की, इसी पर हम एक एक स्टिचिंग लगा देंगे दोनों साइड से। वन मोर थिंग गाइज, इस फैब्रिक को स्टिच करने के लिए फर्स्ट जो इसमें एम्ब्रॉयडरी बीड्स हैं उनको हमें रिमूव करना पड़ेगा। सो इस टाइप से जो स्टिचिंग वाला एरिया है उसके बीड्स को मैं कट करके रिमूव कर लूँगी जिससे कि हम स्टिचिंग इजीली कर सकें। सो ये जो मैंने मार्क किया था इन दोनों ही डार्ट्स को मैं स्टिच कर लूँगी दोनों ही साइड से। स्टिच करने के बाद हम आपको इसको दिखाते हैं। सो यहाँ हमने बैक पार्ट की दोनों ही डार्ट को स्टिच कर दिया है। स्टिच करने के बाद इसका लुक कुछ इस टाइप से आया है। सो ये हमारे बैक पार्ट भी फिनिश हो गया है। नाउ वी विल डिज़ाइन फॉर नेक। सो नेक के लिए मैंने ऑलरेडी ही एक फैब्रिक पर जो नेक की मेजरमेंट मैंने स्टार्टिंग में मार्क की थी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ कैनवास को पेस्ट कर लिया है। सो इसकी विड्थ हमारी 8 इंचेस है एंड नेक डिप के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ। नेक डिप इसकी 3.5 इंचेस है बैक नेक डिप की। ऐसे ही फ्रंट नेक की विद 8 इंचेस एंड नेक डिप 4.5 इंचेस या 5 इंचेस भी ले सकते हो। सो जिस फैब्रिक पर हमने कैनवास को चिपकाया है इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम फोल्ड करते हुए 1-1 स्टिचिंग लगा देंगे। देन उसके बाद हम इस नेक को दोनों ही पार्ट्स के जस्ट मिड में रखेंगे एंड मिड में रखते हुए 1 स्टिचिंग लगा देंगे। सो यहाँ मैं आपको करते हुए दिखा रही हूँ। सो इस टाइप से हमें फैब्रिक को रख लेना है जिस पर हमने नेक बनाया हुआ है एंड इसके जस्ट कॉर्नर पर एक स्टिचिंग लगा देनी है। यू कैन सी यहाँ हमारी 1 स्टिच कंप्लीट हो गई है। सो 1 स्टिच से हमें थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए नेक की शेप देते हुए यहाँ हमें कट कर लेना है। सो कट करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उस पर छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं जिससे कि नेक अंदर की साइड इजीली फोल्ड हो सके। सो यहाँ हमने नेक को अंदर की साइड फोल्ड कर दिया है। अब अगेन हम सेकंड प्रेस स्टिच लगाएंगे। सो स्टिचिंग करते हुए जो भी बीट्स प्रॉब्लम करेंगे उनको हम कट करके रिमूव कर देंगे। सो इस टाइप से जो बीट्स हमारे स्टिचिंग एरिया में आएंगे उसको हम कट करके रिमूव कर देंगे। सो इस टाइप से यहाँ हमने नेक की फिनिशिंग कर ली है गाइस। यू कैन सी नेक की फिनिशिंग हो गई है। सो जैसे कि हमने फ्रंट नेक की फिनिशिंग की है वैसे ही हम बैक नेक की भी फिनिशिंग कर लेंगे। सो यहाँ हमने दोनों ही नेक
को फिनिश कर लिया है। इसके बाद दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के अपोजिट रखते हुए हम शोल्डर्स को स्टिच कर लेंगे। शोल्डर्स को स्टिच करने के बाद जो हमारी खुद की मेज़रमेंट है, अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग हमें ब्लाउज़ की साइड्स को भी स्टिचिंग कर लेना है। सो ये हमारे ब्लाउज़ या फिर टॉप पार्ट के साइड्स को हमने स्टिच कर लिया है। यहाँ हमने शोल्डर्स एंड साइड्स दोनों को कंप्लीट करके एकदम से कंप्लीट कर लिया है कि हमारा टॉप पार्ट रेडी हो गया है। नाउ आई एम टर्निंग इनटू राइट साइड। सो इसको राइट साइड में आपको टर्न करके दिखाते हैं। सो गाइज़, यहाँ टॉप पार्ट या ब्लाउज़ रेडी हो गया है विच इज़ इन प्रिंसेस कट ब्लाउज़। नाउ लेट्स कट दी स्कर्ट पार्ट विद द हेल्प ऑफ पेपर। सो हम पेपर की हेल्प से स्कर्ट पार्ट की कटिंग करेंगे। सो फर्स्ट हमें 5 मीटर लेंथ वाले फैब्रिक की नीड होगी स्कर्ट पार्ट के लिए, एंड विथ के लिए हमें एटलीस्ट 42 इंचेस वाले फैब्रिक चाहिए। सो इस पेपर को हम 5 मीटर फैब्रिक और 42 इंचेस विथ वाला फैब्रिक मान लेते हैं। पेपर को हम 4 फोल्ड कर लेंगे इस टाइप से। यू कैन सी दिस इज़ द 4 फोल्डेड फैब्रिक हियर। सो यहाँ हमने पेपर को 4 फोल्ड कर लिया है। देन उसके बाद हम वेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। सो इन माय मेज़रमेंट माय वेस्ट इज़ मीडियम साइज़। सो अगर आपकी वेस्ट का साइज 28 to 32 इंचज़ है देन आपका वेस्ट मीडियम साइज़ में आता है। सो उसके लिए हम 4.55 इंचज़ का सर्कल मार्क करेंगे इस टाइप से वेस्ट के लिए। सो गाइज़, this is my measurement according to my size. You can adjust the size according to your choice. So यहाँ हम 4.55 इंचज़ पर मार्किंग करते हुए एक सर्कल बना लेंगे जो हमारा वेस्ट सर्कल होगा। नाउ गाइज वी विल मार्क फॉर लेंथ, एंड लेंथ के लिए यहाँ मैं 42 इंचज़ पर मार्क करूँगी। सो जो हमने वेस्ट की मार्किंग की है उसके जस्ट नीचे से ही हमें लेंथ की मार्किंग कर लेनी है। सो फैब्रिक पर हम 42 इंचज़ ही मार्क करेंगे। सो इस टाइप से रखते हुए हमें फैब्रिक पर 42 इंचज़ का मार्क लगा देना है। आपको इंच टेप को इस टाइप से राउंड राउंड करते हुए छोटे छोटे डॉट्स लगा लेनी हैं। देन उसके बाद सारे ही डॉट्स को हम जॉइन कर लेंगे। सो यहाँ 42 इंचज़ के हमने जो डॉट्स लगाए हैं उनको हम एक साथ जॉइन कर लेंगे। जॉइन करने के बाद हम इसको कट कर देंगे। सो जो मार्किंग एंड कटिंग हम पेपर पर कर रहे हैं सेम मार्किंग एंड कटिंग हमें फैब्रिक के साथ कर लेनी है। सो वीडियो को इजी बनाने के लिए यहाँ मैंने फर्स्ट पेपर पर कटिंग दिखाई है, ऐसे ही हमें फैब्रिक पर कर लेनी है। So again I am reminding this is the 42 inches length skirt part cutting. So ऐसे ही आपको फैब्रिक के साथ कर लेनी है। एंड देन यहाँ मैं आपको इसको थोड़ा सा वीडियो में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। सो ये बेसिकली हमें 2 पार्ट्स मिल गए हैं पेपर के, ऐसे ही आपको फैब्रिक के भी 2 पार्ट्स मिल जाएंगे। देन हमें फैब्रिक को साइड से स्टिच कर लेना है दोनों ही पार्ट्स को, एंड स्टिच करने के बाद नीचे से आपको फोल्ड कर लेना है। अगर आपको हॉर्स हेयर लगानी है तो उसको लगाते हुए फोल्ड कर लेना है। सो दिस इज़ हाउ कट द फैब्रिक ऑल्सो। सो जैसे कि हमने पेपर की कटिंग की है वैसे ही सेम हम यहाँ फैब्रिक को भी कट कर लेंगे। दिस इज़ द लाइनिंग फैब्रिक। सो हमने लाइनिंग फैब्रिक को ऐसे ही कट करते हुए साइड से स्टिच कर लिया है। यू कैन सी यहाँ मैंने 1 एंड 2nd साइड दोनों को ही इस टाइप से स्टिच कर लिया है। एंड जो हमारा लाइनिंग फैब्रिक का स्कर्ट पार्ट है उसको हमने रेडी कर लिया है। सो इसके बाद हम लाइनिंग फैब्रिक में नीचे हॉर्स हेयर यूज़ करेंगे। सो हियर आई एम यूजिंग 8 मीटर हॉर्स हेयर ब्रेड, इसको गाउन पट्टी भी बोलते हैं। सो इसको हमें स्टिच करने के लिए सिंपली ही इसको राइट साइड में रखना है ऊपर की साइड से। देन 1/2 इंचज़ का मार्जिन देते हुए हमें एक स्टिचिंग लगा देनी है। सो यहाँ ये हॉर्स हेयर हम आपको फैब्रिक पर स्टिच करना भी बताएंगे आगे। सो यहाँ हमने मेन फैब्रिक ले लिया है विच इज़ 5.5 मीटर एंड विद इसकी 42 इंचज़ से ज़्यादा है। सो यहाँ हमने 5.5 मीटर को 4 फोल्ड कर लिया है। यू कैन सी दिस इज़ द 4 फोल्डेड फैब्रिक हियर। गाइज, हमें मेन फैब्रिक की कटिंग करने के लिए जो लाइनिंग फैब्रिक कट किया था उसको हम इसके ऊपर रख देंगे एज इट इज़। सो यहाँ हमने इसको इसके ऊपर रख दिया है। एंड जो लाइनिंग की हमने वेस्ट कट की थी उसी के अकॉर्डिंग हमें मेन फैब्रिक की भी वेस्ट कट कर लेनी है। एंड नीचे की साइड से हमें एटलीस्ट 1 या 1.5 इंचज़ का एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए मेन फैब्रिक को भी हमने कट कर लेना है। सो यहाँ हम 1.5 इंचज़ का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए
मेन फैब्रिक को कट कर लेंगे। साइड से भी जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है जिस पर एम्ब्रॉयडरी नहीं हुई है, इसको सिंपल पार्ट को हम अलग कर देंगे एंड मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। सो गाइज़ यहाँ हमारे मेन फैब्रिक की भी कटिंग हो गई है, लाइनिंग पार्ट से थोड़ी सी एक्स्ट्रा। सो इस टाइप से हमने इसको कट कर लिया है। हम इसको ओपन करके दिखाते हैं। सो हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद मेन फैब्रिक की राइट साइड को एक दूसरे के साथ मिलाते हुए रख लेनी है। देन इसकी जो अपोजिट साइड है, आई मीन उल्टी साइड, उस पर हमें साइड से स्टिचिंग लगा देनी है। सो दोनों ही साइड से हमें 1-1 स्टिचिंग लगा देनी है। आफ्टर दैट बॉटम के लिए वी विल यूज़ हॉर्स हेयर, इसे हम गाउन पट्टी भी बोलते हैं। सो मेन फैब्रिक के लिए यहाँ मैं 8 मीटर हॉर्स हेयर गाउन पट्टी यूज़ कर रही हूँ। लाइनिंग फैब्रिक के लिए भी हम 8 मीटर ही यूज़ करेंगे। टोटल हम 16 मीटर हॉर्स हेयर यूज़ करेंगे। सो इस टाइप से हम आपको इसको स्टिच करते हुए दिखाते हैं। इसको स्टिचिंग करने के लिए हम इसको गाउन पट्टी को इस टाइप से राइट फैब्रिक के ऊपर रखेंगे एंड रखने के बाद जो बीड्स की एम्ब्रॉयडरी आएगी उसको हम कट कर देंगे। सो बेसिकली गाइस, इस ड्रेस को डिज़ाइनिंग करने के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा था। फॉर एवरी सिंगल स्टिच के लिए गाइस यहाँ हमें बीड्स को कट करना पड़ रहा था, जस्ट बिकॉज जो भी बीड्स वगैरह अगर हमारी स्टिचिंग में आ रहे थे तो प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से सारी एम्ब्रॉयडरी को रिमूव करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी मेहनत लगी थी। तो इस टाइप से हमने ऊपर की साइड से गाउन पट्टी को स्टिच कर लिया है। अब हम इसे लेफ़्ट साइड में टर्न कर लेंगे, जिससे कि ये गाउन पट्टी अंदर की साइड में आ जाएगी, रॉन्ग साइड में। देन उसके बाद हम अगेन दूसरी साइड में सेकंड स्टिचिंग लगा देंगे। सो यहाँ मैं आपको सेकंड स्टिच लगाते हुए दिखा रही हूँ। इस टाइप से हमें थोड़ा सा गाउन पट्टी में हल्की सी प्लेट्स टाइप में डालते हुए सेकंड स्टिच को भी कंप्लीट कर लेना है। सो अगेन गाइस, इस टाइप से हमें जो भी एम्ब्रॉयडरी के बीट्स हैं उनको कट कर लेना है। एंड गाइस, इससे करने में मुझे इतना ज़्यादा टाइम लगा था, काफ़ी मेहनत लगी थी। बट किसी भी चीज़ को जब हम मेहनत और पूरी मेहनत से लगन से करते हैं तो ऑफ कोर्स वो अच्छी ही होती है। एंड बनने के बाद ये मेरी ड्रेस भी इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, इसका लुक इतना प्रिटी लग रहा था। इसमें मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगी थी, बट इसका लुक भी इतना ज़्यादा अच्छा था कि सभी को पसंद आया। This was my one of the favorite dress which I designed recently and in future में भी मैं इस टाइप के बहुत सारे गाउन्स डिज़ाइन करने वाली हूँ। आप मुझे कमेंट्स करके बताना। सो गाइज़, फाइनली यहाँ हमारा लाइनिंग पार्ट कंप्लीट हो गया है। जो हमारा बेस पार्ट है इसकी साइड्स को स्टिच कर लिया है। देन आपको अंदर की साइड से यहाँ हम दिखा रहे हैं। इसके नीचे भी हमने बॉटम में गाउन पट्टी को अटैच कर लिया है। सो फाइनली हमारा लाइनिंग वाला बेस पार्ट रेडी हो गया है। सो ऐसे ही जो हमारा मेन फैब्रिक था उसमें भी हमने नीचे गाउन पट्टी को अटैच करके कंप्लीट कर लिया है। लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है, नीचे फ्लैट्स का लुक एकदम हैवी हो गया है। अब इसके बाद हम मेन फैब्रिक के अंदर लाइनिंग फैब्रिक को डाल देंगे इस टाइप से। एंड डालने के बाद हम सबसे पहले वेस्ट से स्टिच करेंगे। सो वेस्ट से स्टिचिंग करने के बाद हम इसको टॉप पार्ट के साथ अटैच कर लेंगे। सो यहाँ हम फर्स्ट वेस्ट से स्टिच कर लेते हैं। सो फाइनली गाइज, यहाँ हमने स्कर्ट पार्ट को एकदम रेडी कर लिया है। जो मेन फैब्रिक एंड लाइनिंग फैब्रिक की स्कर्ट्स थी दोनों को एक साथ स्टिच कर लिया है वेस्ट से। नाउ वी विल अटैच ब्लाउज। सो ब्लाउज अटैच करेंगे। सो फर्स्ट हम इसे ऐसे ही सिंपली रख लेंगे एंड रखने के बाद हम इन दोनों ही पार्ट्स को एक साथ अटैच कर लेंगे। देन वी विल डिज़ाइन फॉर स्लीव्स। सो स्लीव्स के लिए यहाँ मैं अबाउट 3 मीटर नेट फैब्रिक ले रही हूँ। ये एकदम सिंपल नेट फैब्रिक है, सॉफ्ट वाली नेट है जिसकी विद अबाउट 60 इंचेस होती है। सो हम नेट फैब्रिक को इस टाइप से फर्स्ट 2 फोल्ड करेंगे, देन 4 फोल्ड करके रख लेंगे। सो हियर यू कैन सी दिस इज़ माई 4 फोल्डेड फैब्रिक हियर। मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ कॉर्नर से। सो यहाँ हमने नेट फैब्रिक को 4 फोल्डेड कर लिया है। अब हम इसमें से 2 स्लीव्स कट करेंगे। सो फर्स्ट मैं आपको इसकी लेंथ दिखा रही हूँ। सो लेंथ के लिए यहाँ मैं 55 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लेंथ ले सकते हो।
सो गाइस इसी टाइप से हम 55 इंचेस की लेंथ मार्क करते हुए डॉट्स लगा लेंगे एंड डॉट्स लगाते हुए हम एक सर्कल बना लेंगे। सो इस टाइप से अगर जब हम 55 इंचेस का मार्क करेंगे देन हमें एक सर्कल टाइप में मिल जाएगा। सो सारे ही डॉट्स को एक साथ हम जॉइन कर लेंगे। जॉइन करने के बाद ये नीचे से सर्कल टाइप में मिल जाएगा, इसको हम कट कर लेंगे। सो बेसिकली ये हमारी 2 स्लीव्स कट हो रही हैं एंड जो हमारा ये साइड वाला पार्ट है इसको भी हमें कट कर लेना है। कट करने के बाद हम आर्म होल के लिए मार्क करेंगे 5 इंचेस पर। सो ये हमारा बेसिकली शोल्डर वाला पार्ट है जिसको हम ऊपर की साइड से लगाएंगे, शोल्डर की जगह पर लगाएंगे। जहाँ हम स्लीव सेट करते हैं वहीं पर हमें इसको अटैच कर लेना है एंड ऊपर से हमें फ्रिल बनाकर भी लगा लेनी है। सो मैं इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। सो गाइस इस टाइप से हमने ये जो कटिंग की थी इसको हमने स्लीव्स के ऊपर अटैच कर दिया, शोल्डर्स के ऊपर, एंड ऊपर से हमने एक फ्रिल भी लगा दी है गैदरिंग करके। एंड स्लीव्स के लिए यहाँ मैंने सिंपली ही स्लीव्स को कट करके उस पर स्टोन्स लगा दिए हैं एंड स्टोन्स नीचे की साइड्स में हमने बहुत पास स्टोन्स लगाए हैं, ऊपर दूर दूर। सो इस टाइप से इसका ये लुक आया है। सो गाइस वीडियो को ज़्यादा बड़ी ना करने की वजह से यहाँ मैंने इसका थोड़ा सा डिज़ाइनिंग पार्ट स्किप कर दिया है। मैं अपनी किसी अनदर वीडियो में इसकी पूरी डिटेल वीडियो बता दूंगी स्लीव्स को कैसे अटैच करते हैं। सो इस टाइप से यहाँ हमारी स्लीव्स एकदम रेडी हो गई हैं एंड दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ दिस ड्रेस। नीचे में जो हमने कान पट्टी अटैच की थी उसकी वजह से बहुत ही अच्छे फ्लेयर आए थे एंड पहनने के बाद इस ड्रेस का लुक इतना ज़्यादा खूबसूरत आया था। आई वॉज लुकिंग लाइक प्रिंसेस। सभी को ये ड्रेस बहुत पसंद आई, मोस्टली मेरे घर में तो सभी को पसंद आई, मेरे रिलेटिव्स को। सो आपको ये ड्रेस कैसी लगी प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड जो मेरी सिस्टर ने अपनी वेडिंग पर ड्रेस पहनी थी उसकी भी डिज़ाइनिंग वीडियो बहुत जल्द हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल रूबी ड्रेस ट्यूटोरियल पर आने वाली है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड माय इंस्टाग्राम एंड फेसबुक लिंक इज़ ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लीज़ फॉलो मी ऑन देयर ऑल्सो। सो गाइज दिस वॉज द ड्रेस विच आई वियर ऑन माई सिस्टर वेडिंग। सो प्लीज़ कॉमेंट मी दैट हाउ वॉज दिस ड्रेस एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू बट डू ओनली गुड थिंग्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।